छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, डी के क्लासेस में मैं दीपक पाटकर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यापम की तैयारी करने के लिए मौजूद वर्तमान में बुक्स की। वो कौन से अच्छे बुक्स हैं जिसको पढ़ के हम छत्तीसगढ़ व्यापम को आसानी से निकाल सकते हैं। जो बिगिनर्स है वो अच्छे से इस बात को ध्यान में रखे कि वो मार्केट में उपलब्ध सरल व सस्ते बुक्स के पीछे ना भागे। वो जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको अच्छे से तैयारी करना है, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए इन्हीं बुक को प्राइमरी प्रीफर करेंगे। किसी और बुक की तरफ जाएंगे तो मतलब कि आपको टाइम मांगेगा। अगर इन बुक्स को अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो तो मान के चलिए आपको जॉब पक्का है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ व्यापम के जो बेस्ट बुक्स हैं छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए उसकी। तो इन बुक्स में जो पहला सब्जेक्ट आता है उसका नाम है हिंदी। हिंदी के लिए आपको प्राइमरी लुसेंट, वासुदेवानंद और हरदेव बहारी, ये 3 बुक्स आपको पढ़ने हैं। आप किसी अन्य बुक्स भी प्रेफर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 3 बुक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसमें पहला है लुसेंट, क्योंकि इसमें ग्रामर्स अच्छे दिए हैं। फिर वासुदेवानंदन, क्योंकि लुसेंट में कुछ कुछ जो फॉल्ट्स है उसको कवर अप करने के लिए वासुदेवानंदन के बुक को पढ़ना पड़ेगा ही। लेकिन अब इन दोनों बुकों में आपको क्या कमी मिलेगी? एग्जाम्पल्स की। तो उस एग्जाम्पल को कवर अप करने के लिए आपको हरदेव बहारी की किताब को भी पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप इन बुक्स को नहीं पढ़ोगे आपको हिंदी कभी भी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। इसके सिवा आप एडिशनल बुक्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन प्राइमरी इन्हीं बुक्स को पढ़ना है। अगर आप इन बुक्स को नहीं पढ़ोगे मतलब आपका हिंदी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अगला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए वैसे तो छत्तीसगढ़ व्यापम में 10 क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्मली 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसमें जो अगर आपको नंबर्स स्कोर करने हैं तो कैसे करेंगे? तो एक है लुसेंट और दूसरा है स्पेक्ट्रम। लुसेंट और स्पेक्ट्रम की किताबों को अगर आप अच्छे से अध्ययन करें तो आप इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। प्राइमरी कम से कम आप 5 नंबर तो कम से कम लेके आइए। लोग तो 2 नंबर और 1 नंबर से ऊपर नहीं पढ़ पाते। अगर आप 5 नंबर से ऊपर लेके आते हो तो आपका इंग्लिश अच्छा है, लेकिन उसको भी कवर अप करने के लिए आपको लुसेंट और स्पेक्ट्रम के बुक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला सबसे फेमस, सबको पता ही होगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा RS अग्रवाल और SD यादव। आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अच्छे से अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। हम SD यादव के जो प्रश्न हैं उसको RS अग्रवाल के स्टाइल पे सॉल्व करके वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। जिनको मैथमेटिक्स और रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आता, जो बिगिनर्स हैं, वो हमारे चैनल को प्रीफर करें, है ना। और कोई भी जटिल से जटिल प्रश्न है इसके लिए हमारे व्हाट्सअप जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक है, उसको आप जाइए और वहाँ पर क्या करिए, व्हाट्सअप से जुड़िए। यहाँ पर थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है। एक है रीजनिंग के लिए परफेक्ट रीजनिंग का बुक और सेकंड है अरिहंत का रीजनिंग बुक। ठीक है, अरिहंत है, अरिहनी नहीं है ना, अरिहंत है। फंडामेंटल आपको पता होगा कि ये अरिहंत ही होगा। परफेक्ट रीजनिंग और अरिहंत दोनों क्या है, रीजनिंग के बुक से हैं। और RS अग्रवाल प्लस SD यादव, आपको दोनों बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए कौन सा बुक है? मैथमेटिक्स और रीजनिंग, क्योंकि SD यादव में आपको प्रश्न मिलेंगे लेकिन हल करने की विधि उतनी अच्छी से नहीं दी गई है। और RS अग्रवाल में क्या है, विधि तो अच्छी है पर उसमें आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे ऊपर नीचे, तो उसको कवर अप करने के लिए आपको दोनों बुक्स पढ़ना पड़ेगा। अगला है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए आपको फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा मंथन की किताब। कौन सा बुक? मंथन। और साथ ही साथ आपको CV रमन, जो छत्तीसगढ़ रमन में जो PGDC है, CV रमन में जो PGDC का जो लोग बच्चे पढ़ते हैं उनके पास एक बुक आता होगा फंडामेंटल का, एक बुक आता है CV रमन का, प्रज्ञा प्रकाशन का। तो आप उसको भी एक बार पढ़ें, उसमें भी अच्छे तरीके से कंप्यूटर को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, किरण की किताब को भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि उसमें जो प्रीवियस ईयर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें विस्तार से दिया हुआ है। और चूंकि व्यापम क्या करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या MP एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसी को छत्तीसगढ़ व्यापम रिपीट करता है। छत्तीसगढ़ PSC भी वही क्वेश्चन को रिपीट करता है ना। तो उसके बाद अगला विषय आता है ज्योग्राफी। वस्तुतः आपको पता होगा
कि छत्तीसगढ़ व्यापम में ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है उतना नहीं है। वो आपको नॉर्मल बुक्स पढ़ने पर भी आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको चाहूँगा कि आप बर्नवाल की किताब पढ़ो, आप लुसेंट का ज्योग्राफी पढ़ो, बर्नवाल की किताब और लुसेंट की ज्योग्राफी। इन बुक्स को पढ़ोगे तो आपका जो लेवल है वो बढ़ेगा। आप साथ में 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आप बनाओगे, सही होगा। अगर आप अदर बुक्स पढ़ोगे फिर आप इधर एक तरफ पढ़ोगे, एक तरफ छूट जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर अपने आप को 100% प्रिपेयर करके रखना है तो आप बर्नवाल पढ़िए, आप ज्योग्राफी पढ़िए, ताकि किसी भी लेवल का अगर एग्ज़ाम होता है, एक 10th लेवल से लेके, ग्रुप डी का एग्ज़ाम 10th लेवल का होता है रेलवे का, वहाँ से लेके आप यूपीएससी के भी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो अगर इन बुक्स को आप अच्छे से पढ़ो। एक तो है बर्नवाल, दूसरा है लुसेंट का ज्योग्राफी। साथ ही साथ विश्व भूगोल पढ़ने के लिए आपको विश्व भूगोल का लुसेंट का बुक और विश्व भूगोल का स्पेक्ट्रम का बुक, इनको आप प्रीफर कर सकते हैं। कोई भी एक है ना, जरूरी नहीं दोनों पढ़े, एक तो बर्नवाल का पढ़ो, एक तो लुसेंट का ज्योग्राफी पढ़ो, ठीक है। तो बर्नवाल को मैं ज़्यादा करूँगा प्रीफर कि बर्नवाल का बुक पढ़ो, और साथ ही साथ जो विश्व जो भूगोल है उसके लिए लुसेंट का विश्व भूगोल, इसको आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे। आप अगर अदर बुक्स की ओर जाएंगे, जो कोचिंग्स, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बुक्स देते हैं उसमें आधा अधूरा ही सही लिखा जाता है। आप उसके पीछे जाओगे, एग्ज़ाम बना के आओगे, एक सवाल मिलेगा, एक सवाल नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको अभी फूड इंस्पेक्टर 2017 में क्वेश्चन आ गया था हिमनद के बारे में, आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, जो छत्तीसगढ़ के जो स्पेशलिस्ट बुक जो छाप रहे हैं, है ना। तो इस कारण से आप जो नेशनल लेवल पे जो बुक्स हैं उनको आप प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार रखें, ताकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में भी आप बैठ सकें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही कम चयनित होते हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला विषय आता है आपका फेमस हिस्ट्री का बुक। हिस्ट्री के लिए आपको मैं प्रीफर करूँगा सबसे पहले तो हरिराम पटेल की किताब तो सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हरिराम पटेल का जो हिस्ट्री का बुक है वो अच्छा है, उसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। एक हरिराम पटेल और पटेल ट्यूटर्स का जो बुक है, दोनों तो एक ही बुक है, लिखा एक ही व्यक्ति ने है। तो हरिराम पटेल और पटेल ट्यूटर्स को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ आपको दृष्टि का IAS है, दृष्टि IAS का एक बुक आता है हिस्ट्री, उसको आपको पढ़ना है। साथ ही साथ लुसेंट का प्राचीन हिस्ट्री का बुक आता है और आधुनिक हिस्ट्री का बुक आता है, उसका मिडिल हिस्ट्री नहीं आता। तो लुसेंट में आप प्राचीन हिस्ट्री, वो सबसे बेटर बुक है प्राचीन हिस्ट्री के लिए, उससे बेटर आपको बुक मार्केट में मिलेंगे ही नहीं। एक है लुसेंट, और सेकंड कौन सा है आपका, लुसेंट का जो आधुनिक भारत है, वो आपको जो छोटा आता है लुसेंट सामान्य अध्ययन, उसमें भी आपको बहुत अच्छा कुछ मिल जाएगा, जो लुसेंट का जो आधुनिक इतिहास है, ठीक है। तो आप इन बुक्स पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे, दृष्टि का, लुसेंट का, हरिराम पटेल और पटेल ट्यूटोरियल्स। उसमें हरिराम पटेल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। कौन सा, इकोनॉमिक्स, अर्थात अर्थशास्त्र। तो इसके लिए आपको व्यापम का, अगर केवल आपको व्यापम की तैयारी करनी है तो आपको पढ़ना है हरिराम पटेल और DC पटेल। कौन सा, हरिराम पटेल और DC पटेल, दोनों का बुक लिखने वाला व्यक्ति एक ही है, तो आप उसको पढ़ोगे। सेकंड नंबर, अगर आपको सेंट्रल लेवल में भी एग्जाम में बैठना है, जैसे कि रेलवे, SSC, IBPS, बैंक, PO, तो इनके लिए आपको डॉक्टर रमेश सिंह की किताब को भी पढ़ना पड़ेगा। मैग्रॉ हिल की कंपनी है, मैग्रॉ हिल जो प्रकाशन है उसका क्या है, पुस्तक है आपका, कौन, डॉक्टर रमेश सिंह, है ना, अर्थशास्त्र, वही कंपनी है ना मैग्रॉ हिल, जो कि लक्ष्मीकांत का साथ छापती है, संविधान छापती है। उसके बाद अगला विषय आता है संविधान, है ना। तो मैं आपको मोस्टली प्रीफर करूँगा मंथन और परीक्षावाणी की किताब। मैं आपको लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है उसको बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूँगा। एक तो आपको मिलेगा मोटा, दूसरा उसका लैंग्वेज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हिंदी में है कि आप उसको बराबर से खुद समझ में नहीं पाओगे, एक दूसरा। उसके बाद आपको वो केवल UPSC में बैठने के लिए, मेंस लिखने के लिए वो बुक को बनाया गया है लक्ष्मीकांत। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपका खुद का दिमाग घूम जाएगा। उससे बेटर है कि आप सबसे अच्छा, इजी, सरल, सस्ता और टिकाऊ मंथन और परीक्षावाणी की पुस्तक पढ़ें। हालांकि दोनों ही पुस्तक लगभग सेम ही है, आप दोनों में से किसी एक को पढ़ सकते हैं, चाहे परीक्षावाणी हो या मंथन हो, क्योंकि लिखा बनावट सब दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो संविधान के लिए आप दोनों में से कोई एक बुक क्या करते हैं, चूज़ कर सकते हैं। फिर अगला आता है विज्ञान के लिए बुक। एक तो विज्ञान के लिए आपको 6वीं से लेके 10वीं तक तो आपका बुक को पढ़ना ही पढ़ना है, जो हम CGBSE और CBSE के लिए जो पढ़ रहे हैं उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ आपको लुसेंट का आता है साइंस का बुक,
₹150 के आसपास मिलता है लुसेंट का साइंस का बुक। आप उसको पढ़ना है, आपको अरिहंत का साइंस का बुक पढ़ना है और आपको स्पेक्ट्रम की साइंस का बुक पढ़ना है। तीनों में से मोस्टली कोई भी एक आपको खरीदना है। तो यहाँ पर अधिकतम जो लोग हैं वो लुसेंट का ही बुक खरीदते हैं। इस कारण से आपको लुसेंट का बुक खरीदना है। आपको इधर उधर दिमाग में नहीं जाना है, इस ये है वो है फलाना है ठिकाना है, सरल है ईजी है करके उधर जाओगे, फिर आपको बुक्स एग्जाम में एक क्वेश्चन छूटता है, लगता है अरे 7 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छूटता है। वैसे ही हर विषय में एक एक क्वेश्चन छोड़ोगे, आप 15 अगर आपके सिलेबस में 15 विषय हैं तो 15 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही छोड़ डालें, तो फिर आप बनाएंगे क्या, है कि नहीं। इससे अच्छा आपको सारे विषय पे 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी रखनी है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाना है आपके कोई भी एग्ज़ाम में हो। आप बहुत दिन से एग्ज़ाम नहीं लिया है, लेकिन जब लेगा तो एकाएक बहुत सारा एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। फिर अगला है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए जैसे तो सबको पता है क्या पढ़ना है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है हेरा पटेल की पुस्तक हिस्ट्री छत्तीसगढ़ में फेमस है, DC पटेल की पुस्तक बहुत अच्छी है। साथ ही साथ आपको वृहद संदर्भ को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप वृहद संदर्भ नहीं पढ़ोगे, आपको छत्तीसगढ़ का केवल ऑप्शनल नॉलेज रहेगा, रिटर्न नॉलेज कभी नहीं रहेगा। एक तो आपको संदर्भ भी पढ़ना पड़ेगा और समग्र अध्ययन भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। हेरा पटेल, DC पटेल दोनों से एक तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो कोई वो नहीं, शक शुबा नहीं है, लेकिन आपको संदर्भ और समग्र अध्ययन भी आपको अच्छे से पढ़ना है। वही मेन बुक है, समग्र अध्ययन और वृहद संदर्भ। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका हिस्ट्री कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा जहां पे आप मेंस को अच्छे से लिख सको, ठीक है। 5 साल 7 साल तैयारी करने से बेटर है 2 साल इन बुक्स की अच्छे से तैयारी करें। अगला है करेंट। करेंट के लिए तो ऐसा मैं कोई मोस्ट प्रीफर बुक नहीं बोलूँगा, लेकिन अर्जुना के जो छापते हैं वो लोग, जो बुक्स पब्लिश करते हैं करेंट का, वो सफिशिएंट रहता है। इस कारण से अर्जुना का आप पढ़ सकते हो, कोको पढ़ सकते हो, बहुत सारा आता है मार्केट में पत्रिकाएं हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपको नेशनल लेवल के में प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी ही पढ़नी है। और सेकंड क्या है आपका महासागर। ये दोनों में से कोई एक तो आपको पढ़नी पढ़नी सेंट्रल लेवल के करंट अफेयर के लिए, क्योंकि व्यापक के एग्जाम में अगर 15 नंबर का सेंट्रल लेवल का करंट अफेयर पूछ रहा है तो उसमें 10 से 12 नंबर केवल सेंट्रल लेवल का ही रहेगा, है ना। 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा, 15, 20, 10 जितना पूछे, उसमें 70 से 80% केवल सेंट्रल लेवल के ही करंट रहते हैं, CG का बहुत कम रहता है। इस कारण से आपको सेंट्रल लेवल तैयारी करने के लिए आपको समग्र अध्ययन और प्रतियोगिता दर्पण को अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ पर डे न्यूज़पेपर पढ़ना है और आपको खुद भी करंट अफेयर का क्वेश्चन निकाल के लिखने हैं करंट के लिए। इस कारण से इसका कोई वेरीफाइड बुक आपको मैं नहीं बोल सकता, आप कोई भी अच्छे से बुक पढ़ें। अगला मोस्ट है विविध, अर्थात अदर सब्जेक्ट में। तो अदर के लिए कभी कभी पूछता है ना, नृत्य, लोक नृत्य, नाट पूछ देता है, स्पोर्ट्स में पूछ देता है, पहला उसमें ऐसा करके अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो आपको उसके लिए लुसेंट का आता है विविध, आपको लुसेंट का विविध पढ़ना है। हालांकि ये आपको जो लुसेंट का जो बुक आता है ज्योग्राफी का, उसमें हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी अगर एक अच्छे से पढ़ना है उसको, तो आपको लुसेंट का विविध का बुक पढ़ना है, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।